साथियों, जय हिंद। आज मैं आपसे सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों के उपलक्ष्य में कुछ बात करना चाहता हूँ। अपने दिल की बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरी नज़र में तीनों कानून ठीक हैं, किसान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। सबसे पहला कानून, किसान किसी भी व्यक्ति को जिसके पास पैन कार्ड है अपनी फसल बेच सकता है। उसे मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे मंडी का कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। इससे वो व्यक्ति जिसको मंडी के बारे में जानकारी नहीं है और वो इस व्यापार को करना चाहता है, उसे लगता है कि वो किसान से फसल खरीद के किसी दूसरे राज्य में बेचकर कुछ मुनाफा कमा सकता है, वो व्यापारी भी डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट करके उसकी फसल खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है। इससे किसान को ज़्यादा ख़रीदार मिलेंगे और ज़्यादा ख़रीदार होने से उसको कहीं ना कहीं अपनी फसल का अच्छा दाम भी मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें समस्या कहाँ है? आपको किसी भी सीमा में ना बांधकर पूरे देश में फसल बेचने की आज़ादी मिल गई। इसमें नुकसान कहाँ पर है? किसानों का नुकसान कहाँ पर है, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर भंडारण होगा, चलो जो बड़े व्यापारी हैं वो माल खरीद कर भंडारण कर पाएंगे तो जो फसल हमारी ख़राब हो जाती है गलत भंडारण के कारण या ना भंडारण के कारण, वो बचेगी, देश का कहीं ना कहीं पैसा बचेगा। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे वो व्यापारी और उससे कुछ फसल के जो हमारी तकरीबन 20 से 25% फसल ख़राब हो जाती है, उस फसल को बचा के ही वो प्रॉफिट इतना कमा लेंगे कि उन्हें इन्फ्लेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कीमतों को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ मेरे हिसाब से एक राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रही। और दूसरी बात, ये जो आप आंदोलन कर रहे हो, आप अपने आप को कह रहे हो कि आप आंदोलन कर रहे हो, सड़क को रोकना आंदोलन कब से होने लगा? आपने बॉर्डर सील कर दिए दिल्ली में माल आने जाने के, दिल्ली में माल आने के भी और दिल्ली से बाहर जाने के लिए भी। ट्रांसपोर्टर को कितनी परेशानी हो रही है, लोगों को 2-2 घंटे का एक्स्ट्रा सफ़र तय करना पड़ रहा है, जाम से जूझना पड़ रहा है। उसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का हर रोज़ का पेट्रोकेमिकल हम बर्बाद कर रहे हैं और उस पेट्रोकेमिकल को बर्बाद करके हम देश के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, इसे आप आंदोलन कहेंगे? आंदोलन करना है तो आइए आप अनशन कीजिए। आप एसी में बैठकर दारू पीकर आप सोच रहे हैं कि आप आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसी तरीके से होता है। आप दादागिरी कर रहे हैं, आप इस दादागिरी को जल्दी से जल्दी बंद कीजिए, सड़कों को खाली कीजिए। और नहीं तो ये सरकार ना जाने क्यों इतने टाइम से चुप है, शायद वो ये देखना चाह रही है कि हमारी जनता कितना धैर्य से आप लोगों को झेल पा रही है। नहीं तो जनता ही आपके पिछवाड़े को मार मार के ऐसा भगाएगी यहाँ से कि तुम याद करोगे। अब भी समय है, इज्जत के साथ इस सड़कों को खाली कर दीजिए, बॉर्डर को खाली कर दीजिए, आवागमन को सुचारू रूप से चलने दीजिए। और नहीं तो जनता ही आपको सबक सिखा देगी, और नहीं तो सरकार तो शायद कोई मौका ढूंढ रही होगी। आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति कीजिए, राजनीति से कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये राजनीति नहीं होती, राजनीति की अपने आवाम की अच्छाई के लिए की जाती है। आप बताइए, आप कौन सी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं जिससे कि आप किसान का भला कर सकते हैं? सड़कें रोकने से आप किसान का भला कर रहे हैं? क्या किसान को उन सड़कों की ज़रूरत नहीं है? किसानों को अपना सामान वहाँ से दिल्ली में प्रवेश कराने के लिए जो सुविधा हो रही है उसके जिम्मेवार आप नहीं हैं? ज़रा सोचिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की ये जो ख्वाब आपने पाल रखे हैं और जो आपके करते हैं, उनसे तौबा कर लीजिए। हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत।